देखिए अगर हम यहाँ पे ध्यान दे रहे तो हमको देखिए क्लॉक वाइज दिया है और एंटी क्लॉक वाइज दिया है ना। और हमको ये डायरेक्शन दिया है पहले की, देखिए है ना। वो उससे कोई मतलब नहीं, पहले में चेक कर लेंगे। देखिए क्या दिया है, 135 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, है ना, 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज और 180 डिग्री क्लॉक वाइज। सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि हम क्लॉक वाइज 90 डिग्री क्लॉक वाइज से 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज को काट देंगे। जिस तरह के कैलेंडर में हम 4 3 का जो 7 होता था उनको हम काट देते थे, उसी तरह यहाँ पे हम एक 90 डिग्री क्लॉक वाइज को 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज से काट देंगे, है ना। मैंने बताया आपको ये ध्यान रखना है। आप थोड़ा सा जान लेते हैं। अब इसमें देखिए अगर ज़्यादा दिया हो, एंटी क्लॉक वाइज बहुत सारा दिया हो, क्लॉक वाइज बहुत सारा दिया हो, तो क्लॉक वाइज को सारे एक साथ जोड़ दो और एंटी क्लॉक वाइज को एक साथ में जोड़ दो। जो आएगा उसको माइनस कर दो, जो आएगा माइनस कर दो। और जो माइनस कर रहे हैं जैसे 180 डिग्री क्लॉक वाइज है और 295 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज है, तो जिसका मान ज़्यादा होगा वो आखिरी में उस डायरेक्शन में ही मोड़ लेंगे। लेकिन ये सब जोड़ने करने से पहले हम देख लेंगे क्या कोई क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल तो नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे देखा, देखिए एंटी क्लॉक वाइज 135 है, 90 एंटी क्लॉक वाइज है, 45 एंटी क्लॉक वाइज, 135 90 45 135 90 45। तो ये देखिए मैंने एंटी क्लॉक एक साथ जोड़े थे, कितना 270 एंटी क्लॉक वाइज आ गया, है ना। अब क्लॉक वाइज कौन सा बचा, तो 180 क्लॉक वाइज बचा और 90 क्लॉक वाइज बचा। तो ये होगा क्लॉक वाइज। जब एंटी क्लॉक वाइज 270 है और एंटी क्लॉक वाइज 270 है और क्लॉक वाइज 270 है, मैंने बताया आपको जब भी 180 डिग्री क्लॉक वाइज और 180 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज हमेशा समान क्लॉक, मैंने बताया था आपको अभी आपको कि क्लॉक वाइज को एंटी क्लॉक वाइज से काट देंगे। मान चाहे जौन सा हो, चाहे 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज हो, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 6000 डिग्री क्लॉक वाइज 6000 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज से कैंसिल हो जाएगा। मैंने बताया आपको मान कोई सा भी हो, एंटी वाइज क्लॉक वाइज आपस में कैंसिल हो जाएगा अगर मान सेम है। तो यहाँ पे कितना है, 270 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज और 270 डिग्री क्लॉक वाइज, दोनों मान सेम है तो दोनों क्या हो, कैंसिल होगा, मीन जीरो हो जाएगा। मीन जिससे पहले की दिशा क्या थी, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ ईस्ट बोल के नॉर्थ ऊपर, ईस्ट इधर, मतलब ऐसे डायरेक्शन थी, है ना। नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन ये थी, पूरा पश्चिम उत्तर दक्षिण। तो अब जीरो आया तो मान क्या रहेगा, यही दिशा रहेगी, है ना। उसी तरह अब अगर हम देख ले, अगर हम, है ना, अब इसमें क्या किया है, अंत की दिशा दिया है साउथ वेस्ट। देखिए अंत की दिशा हमको साउथ वेस्ट दिया है, ये हो गया, ये हो गया साउथ हो गया, ये हो गया वेस्ट हो गया, है ना। हमको अंत की दिशा दिया है और हमको प्रारंभ की दिशा निकालना है। तो उसमें क्या है ना, अंत की दिशा दिया, हमको प्रारंभ की दिशा निकालना है, ठीक है। और यहाँ पे दिया है 135 डिग्री क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉक वाइज, 45 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज, है ना। अब हमको निकालना है, अंत की दिशा दिया है और प्रारंभ की दिशा हमको निकालना है। तो देखेंगे पहले क्या क्लॉक वाइज से एंटी क्लॉक वाइज कैंसिल तो नहीं हो रहा। तुमने यहाँ पे देखा कि, देखिए यहाँ पे देखिए लिखा है यहाँ पे, है ना, क्योंकि हम जानते हैं इसमें कि क्लॉक वाइज को आपस में जोड़कर, है ना, इसी तरह एंटी क्लॉक वाइज को आपस में जोड़कर, है ना, फिर उससे घटा देते हैं। ये तो मैंने बताया आपको कि क्लॉक वाइज को जोड़ लेंगे, एंटी क्लॉक वाइज आप मतलब समान है तो क्या करेंगे, जोड़ लेंगे। अगर असमान है बोले तो क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है तो क्या करेंगे भैया, अगर विपरीत हैं तो उनको जोड़ लेंगे। मैंने यही भी बताया आपको कि अगर क्लॉक वाइज तो उसको क्या करेंगे भैया, एक साथ जोड़ लेंगे हम, है ना। क्या है, अगर एक समान है मतलब क्लॉक वाइज 3 4 बार दिया है तो क्लॉक वाइज को सारे जोड़ लेंगे हम। लेकिन अगर क्लॉक वाइज एंटी क्लॉक वाइज है तो दोनों क्या होंगे, जोड़ लेंगे हम, है ना। तो मैंने क्या बताया कि समान है तो समान राशि है बोलते तो क्लॉक वाइज है, समान है तो जोड़ देंगे, असमान है तो घटा देंगे। कहने का मतलब, असमान कहने का मतलब है अगर 180 डिग्री क्लॉक वाइज है और 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज है तो ऊपर क्या है, क्लॉक वाइज है, नीचे क्या एंटी क्लॉक वाइज है। असमान है तो माइनस कर देंगे, 180 से 90 जाएगा, 90 बचेगा और जिसका मान ज़्यादा था वो यहाँ पे लिख देंगे। जैसे यहाँ पे क्या लिखा है, 180 डिग्री क्या लिखा है, क्लॉक वाइज लिखा है और 90 डिग्री एंटी क्लॉक वाइज लिखा है। तो 180 का मान ज़्यादा वो क्या है, क्लॉक वाइज, 90 डिग्री क्लॉक वाइज घुमा देंगे। आई होप समझ गए होंगे, है ना। अब अगर यहीं पे लिखा होता है 180 डिग्री क्लॉक वाइज
और 90 डिग्री क्लॉकवाइज तो समान है, तो क्या क्या करेंगे भैया, जोड़ देंगे। समान है अगर हम, है ना, समान है तो क्या करेंगे, क्लॉकवाइज तो जोड़ देंगे। अगर असमान है, जैसे एंटी क्लॉकवाइज जो क्लॉकवाइज है असमान है, तो क्या करेंगे भैया, घटा देंगे, है ना। तुमने वही यहाँ पे ध्यान दिया, देखिए कि एंटी क्लॉकवाइज मैंने बताया था समान है तो जोड़ देंगे। तो 90/45 कितना हुआ, 135 हुआ, कितना हुआ, एंटी क्लॉकवाइज समान है तो फिर समान, मतलब मौर्या मिल गई, तो जो दोस्ती कर लोगे तुम, दोस्ती कर लोगे ना, तो क्या करो, जोड़ लोगे। तो 90/45, और अगर वर्मा और मौर्य मिलेंगे तो क्या होगा, मामला नहीं बन पाएगा, तो माइनस कर लेंगे। वही तरह यहाँ पे हुआ था क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, मतलब मौर्य और वर्मा बन गए तो माइनस कर दिए थे। खैर छोड़ो, हमें देखा कि एंटी क्लॉकवाइज कितना हो गया, 9×4=13, 135 हो गया। 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 90/45 क्लॉकवाइज, मतलब 135 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज और 135 डिग्री क्लॉकवाइज, तो ये दोनों हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, मतलब इसका मान कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अब बचा हमारा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, ठीक है ना। अब हमको अंत की डायरेक्शन ये दिया है, अब हमको यहाँ से कितना मुड़ाना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज क्या होता है, ये होता है। तो आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, जब भी हम मुड़ते हैं जैसे ई डायरेक्शन में, तो हम प्रत्येक मोड़ हमारा 90 डिग्री से कम नहीं होता है ना। अगर यहाँ पे है आप ई डायरेक्शन में है, कोई आपसे कहा कि 90 डिग्री मोड़ना है, तो इसका 90 डिग्री क्या होगा, 90 डिग्री का ये होगा, ना कि ये, है ना। इसका 90 डिग्री क्या होगा, वही इसका 90 डिग्री ये होगा, तो ये कितना हो गया, 90 हो गया, है ना। तो यहाँ पे क्या होगा कि अंत की दिशा दिया है हमको, प्रारंभ की दिशा निकालना है ना। तो जैसे हम उल्टा कर देंगे, तो यहाँ पे देखिए कितना बचा हमारा, इस डायरेक्शन में पहले था साउथ वेस्ट था, तो इसका थोड़ा सा उल्टा होगा, मतलब यहाँ पे हो जाएगा, इसका अपोजिट क्या होगा, इसका अपोजिट जो है यहाँ पे चला जाएगा, है ना, यहाँ पे हो जाएगा। अब मुझे क्या करना है कि 135 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाना है, 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब कि यहाँ पे हो जाएगा, मतलब यहाँ से यहाँ तो कितना हो जाएगा, 90 होगा, और यहाँ से 45 हो जोड़ देंगे, तो यहाँ कितना हो जाएगा, पूर्व की दिशा में हमारा हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। इसी तरह यहाँ पे देखिए लेफ्ट राइट दिया, 135 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज दिया है, राइट दिया है, और 180 डिग्री क्या दिया, एंटी क्लॉकवाइज दिया हमको, और अंत की दिशा हमको क्या दिया, तो साउथ ईस्ट दिया हमको, है ना। मतलब अंत की दिशा बोल दो, साउथ ईस्ट ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट, हमको ये दिशा दिया होगा, है ना। अब हम देखेंगे लेफ्ट राइट पहले कैंसिल कर देंगे, कैंसिल कर दिया हमने, है ना। तो यहाँ हमने देखा राइट बचा, यहाँ क्या बचा, इतना बचा, है ना। देखिए लेफ्ट राइट से ऊपर ही कैंसिल हो गया। 90 डिग्री क्लॉकवाइज बोलो तो क्या, क्लॉकवाइज बोलो तो भैया ये हो गया, तो ये क्या है, राइट है ना, 90 डिग्री राइट है। तो ऐसा थोड़ा समझ लेते, मैंने इसको दोबारा यहाँ पे लिख लिया है। आदमी को देखिए साउथ वेस्ट वही हमने फिर बना लिया, साउथ वेस्ट देखिए बना दिए यहाँ पे, ठीक है। लेफ्ट राइट कैंसिल हो गया। 90 क्लॉकवाइज को और राइट को बात एक ही है, तो और 180 एंटी क्लॉकवाइज, तो 90 और राइट क्लॉकवाइज है, और इसका योग जो इसके बराबर हो रहा है, मतलब ये कैंसिल हो जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज है। अब बच्चा हमारा 135 डिग्री क्लॉकवाइज, मतलब क्लॉकवाइज बोलो तो इस डायरेक्शन घुमाना है। तो पहले हमारा इस डायरेक्शन में था, तो पहले इसको इस डायरेक्शन में ले आए, इस डायरेक्शन में ले आए। हमको क्या घुमाना है, 135 डिग्री, तो यहाँ से कितना होगा, 90 हो गया, बचा 45, तो ये हमारे डायरेक्शन में हमारा हो जाएगा, है ना। तो इसका आंसर क्या होगा भैया, इसका आंसर हमारे के डायरेक्शन उत्तर में, उत्तर हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और रही बात जब हमको अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछता था, तो हम क्या करते थे, अंत की दिशा देकर जो है प्रारंभ की दिशा पूछता था, तो पहले लिख देते थे लेफ्ट राइट, फिर जो बचता था इससे पहले, है ना, लेफ्ट राइट बचता था। पहले देखिए अंत की दिशा, जैसे मान लो क्या दिया था भैया, देखिए अंत दिशा में उत्तर की ओर मान लो था, हमको प्रारंभ की दिशा निकालना है, ठीक है। अब यहाँ पर लेफ्ट बचता था, तो हम कैसे घुमा देते थे, उल्टा घुमा देते थे। मैंने कहा था आपसे, मैंने मुझको याद था कि जब अंत की दिशा देकर प्रारंभ की दिशा पूछेगा तो हम उल्टा कर देंगे। उल्टा कहने का मतलब क्या, लेफ्ट बचेगा तो क्या घुमा देंगे, राइट घुमा देंगे। तो अब इस तरह से हम उत्तर में लास्ट में थे, लेफ्ट बचा तो राइट घुमाएंगे, तो राइट क्या, पूर्व है, तो पूर्व से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जैसे यहाँ पे देखिए नॉर्थ वेस्ट था, ये हो गया नॉर्थ, ये हो गया वेस्ट, इस डायरेक्शन में था, ठीक है ना। यहाँ माइनस किया
तो यहाँ पे बचा राइट का 2 बचा, तो हम लेफ्ट का 2 घुमा देंगे। लेफ्ट का 2 घुमाएंगे तो घुमाएंगे हमेशा प्रत्येक घुमाव 90 डिग्री होगा। तो एक 90 घुमा, फिर लेफ्ट घुमाएंगे, क्या घुमाएंगे, क्या घूम रहा है, लेफ्ट बचा है, क्या घुमाएंगे, राइट घुमाएंगे, सॉरी राइट पे लेफ्ट। तो लेफ्ट भी ये होता है लेफ्ट ना। अरे 2 बचता तो हमेशा उसका अपोजिट होता है। आप जानते हैं कि 2 राइट या 2 लेफ्ट घुमाएंगे तो उसका मान क्या होता है, जस्ट अपोजिट होता है। वरना आप चेक भी कर सकते हैं, एक बार इधर फिर एक बार इधर, तो यही आंसर का दक्षिण पूर्व है ना। देखिए ये मैं तो डायरेक्शन दिया था, हमने बना लिया है ना। हमको निकालना क्या, देखिए Q और T के बीच की न्यूनतम दूरी क्या होगी। न्यूनतम दूरी कहने का मतलब तुरंत आप डॉटेड लाइन खींच दो। मैं डॉटेड लाइन खींच दो, बस ये जहाँ 90 डिग्री एंगल बनेगा वहीं हम पाइथागोरस थ्योरम लगा देंगे। ठीक है, हमको Q और T के बीच न्यूनतम दूरी निकालना है और बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P की दिशा में। हम जानते हैं कि हम हमेशा से कागज की ओर चलते हैं। इसमें केवल वो रिलेशन में ऐसा नहीं करते, वो अपने मन से करते हैं, वो क्या लगता है। लेकिन इसमें जो है हम से का की ओर चलते हैं। तो इन्हें बनाया पका था ये 15 से 17, हमको ये निकालना है ना। क्या निकालना भैया, ये निकालना है। तो 15 का स्क्वायर 17 का स्क्वायर कितना होगा, जोड़ा हमने इसको तो कितना 64 आया, 64 आया है ना। तो ये कितना रहेगा 8 आ जाएगा। हमको निकालना Q T की भी न्यूनतम दूरी, तो ये थी 7, ये हो गई 8, कितना हो गया 15 हो गया। ठीक है, कर रहा है बिंदु U के सापेक्ष बिंदु U के सापेक्ष बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P की दिशा में, मतलब U के सापेक्ष के या से का क्यों चलते हैं, बिंदु U के सापेक्ष बिंदु P की दिशा में है। तो बिंदु U के सापेक्ष जो है U के सापेक्ष P की दिशा में है। तो U के सापेक्ष इसके रिस्पेक्ट में P जो कहाँ भी है उत्तर में, तो उसका उत्तर आंसर हो गया हमारा, है ना। क्या कर रहा है, यदि दक्षिण पूर्व उत्तर बन जाए, ये हो गया दक्षिण पूर्व क्या कर रहा है कि उत्तर बन जाए, मतलब कितना ज़्यादा हुआ हम जान गए 90 + 45, मतलब 145 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज ज़्यादा हो रहा है। बस इसी तरह के मिला लेंगे तो उसके 45 डिग्री आगे हो रहा। तो क्या कर रहा है, तो पश्चिम क्या बन जाएगा, तो ये पश्चिम ये भी 135 डिग्री आगे हो जाएगा। तो 90 45 है ना, ये हो जाएगा 90 35, तो दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या कह दिया है कि साउथ ईस्ट, तो ये हो गया साउथ, ये हो गया ईस्ट। तो क्या कर रहा है कि साउथ ईस्ट अगर क्या बन जाए, साउथ वेस्ट बन जाए, तो साउथ वेस्ट बन जाए, है ना। तो कह रहा है साउथ क्या बनेगा। अब ये देखो साउथ जब कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो क्या कह रहा है साउथ क्या बन जाएगा, है ना। तो ये क्या है भैया, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है। तो मैंने देखा कि साउथ ईस्ट क्या बन रहा है, साउथ वेस्ट, मतलब कि इधर बढ़ रहा है 90 डिग्री। ठीक है, इधर बढ़ा 90 डिग्री। तो यहाँ पे क्या दिया है, दक्षिण दिया है, तो ये भी 90 डिग्री बढ़ जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा, पश्चिम। तो पश्चिम क्या होगा इसका आंसर। अगर नॉर्थ को नॉर्थ ईस्ट कहा गया, देखिए नॉर्थ को ये हो गया नॉर्थ को क्या कहा गया भैया, नॉर्थ ईस्ट कहा गया, मतलब 45 डिग्री कैसे बढ़ा है, क्लॉकवाइज। ठीक है, तो कह रहा है साउथ को क्या कहा गया, तो साउथ को 45 डिग्री क्लॉकवाइज बढ़ा देंगे, जैसा ऊपर होगा वही नीचे पता कर देंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, ये कौन सी दिशा है, दक्षिण पश्चिम, तो वही साउथ वेस्ट हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए शैडो वाले में आपको ये ध्यान रखना है कि छाया वाले प्रश्न में व्यक्ति का फेस कभी उप दिशाओं की तरफ नहीं बनता। छाया वाला प्रश्न में व्यक्ति का फेस कभी भी उप दिशाओं की तरफ नहीं बनता, मतलब व्यक्ति का फेस दक्षिण पश्चिम में नहीं होता। व्यक्ति का फेस पश्चिम दक्षिण में नहीं, या तो पूर्व होगा, तो पश्चिम में, या तो उत्तर होगा, या तो दक्षिण होगा। यदि परछाई व्यक्ति के दाएं बाएं बनती है, तो हम जानते हैं कि दाएं है तो दक्षिण, दाएं है तो मैंने याद किया दाएं से दक्षिणावर्त, दक्षिणावर्त से क्लॉकवाइज, दाएं से दान से दक्षिणावर्त से क्लॉकवाइज, बाएं से वामावर्त से एंटी क्लॉकवाइज, है ना। तो अगर परछाई, आपको मैं ट्रिक बताऊं थोड़ा सा हेल्प करने का, 4 ऑप्शन, दो ऑप्शन तो ऐसे कैंसिल हो गए। अगर परछाई दाएं बाएं बन रही है तो उसका उत्तर हमेशा दक्षिण या पश्चिम होगा, और परछाई हमेशा अगर आगे या पीछे बन रही है तो क्या होगा भैया, पूरब या पश्चिम होगा। और मैं ठीक है, अब अगर
दाएँ बने तो आपको पता है दक्षिण, बाएँ बन रहे हैं तो उत्तर, आगे बनना ही है आगे बनने मतलब क्या परछाई, आगे बनने परछाई तो पश्चिम, पूर्व बनना ही है, पूर्व ये पीछे बनना ही है ना। तो पीछे बनने है तो पूर्व दिशा में, पीछे अगर हमारी डायरेक्ट परछाई पीछे बनना ही है, मतलब अगर परछाई पीछे बनना ही है तो हमारा मुख पूर्व दिशा की ओर है। अगर परछाई आगे बनना है तो हमारा मुख पश्चिम की ओर है। अगर परछाई उत्तर की ओर बनना ही है तो हमारा मुख उत्तर की ओर तो बाएं। दक्षिण की ओर परछाई बनना ही है तो हमारा, अगर मुख हमारा क्या है दक्षिण में है तो हमारा मुख दाएं बनेगा। तो इस टाइम में ये देखना है, देखिए पहला का हमारा है कि क्या है, सुबह है शाम। जैसे मानना हमने सुबह, यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दो सुबह, दो सुबह है, सूर्यास्त सूर्यास्त ही बात, सुबह 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 कर दिया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं, कहाँ के चलते हैं वो सब देखो, कहाँ हम क्या कर रहा है, ठीक बाएं बनना है। देखिए जब ठीक बाएं की बात कहेगा मीन्स है ना, ठीक बाएं की बात कहेगा तो मतलब इसी की बात कर रहा है, इसी की बात कहेगा। यदि इस समय कविता की परछाई रीता के ठीक बाएं ओर बन रही है, जब ठीक बाएं हो जाएगी मतलब कि इसी की बात कर रहा है। अगर ठीक बाएं ना कहता, अगर ये कहता कि कविता की परछाई रीता के बाएं बन रही है, तो कविता की परछाई रीता के बाएं बन रही है, तो जो परछाई बनती है वो किसकी बनती, कविता की बनती। लेकिन यहाँ पे ठीक शब्द कहकर यह रीता की परछाई को दिखाता है, ठीक है। तो यहाँ सूर्य सुबह समय तो सूर्य लगा दिया हमने, क्या कर रहा है ठीक बाएं, तो यहाँ से बाएं घुमा दो आप। सन का राइट या लेफ्ट लेकर मैंने बताया आपको क्या लेना है कि सन का राइट या लेफ्ट लेकर जिस डायरेक्शन में कहोगे उस डायरेक्शन में घुमा देंगे हम। तो क्या कह रहा है बाएं घुमा दो भैया, तो इसका बाएं क्या होगा, बाएं ऊपर होगा, तो ये डायरेक्शन में हो जाएगा। तो ये किसकी दिशा हो जाएगी, मुख की दिशा, ये मुख की दिशा हो जाएगी रीता की। और हमेशा आप ध्यान रखें, अगर कोई दो दोस्त खड़े होकर बात करते हैं तो एक दूसरे के अपोजिट खड़े होते हैं। तो अगर रीता इस डायरेक्शन में खड़ी होगी तो जो कविता है वो क्या खड़ी होगी, कविता इस डायरेक्शन में खड़ी होगी, मतलब मुख की दिशा मतलब इसी होगी। रीता तो जो रीता का मुख की दिशा में होगा उत्तर की ओर, और कविता का मुख की दिशा में होगा दक्षिण की ओर। तो क्या पूछा, कविता का मुख्य दिशा में, तो कविता का मुख ये भी नीचे की ओर है, मतलब नीचे कौन सी दिशा होती है, दक्षिण होती है। दक्षिण इसका क्या हो गया, आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ क्या कर रहा है, एक शाम, बस इतना आपको ध्यान देना, दो चीज़ ध्यान देना है बस आपको। शाम के बार है तो शाम को आप मतलब पश्चिम में डायरेक्शन बना, ये तो पूरब में होगा, ये तो पश्चिम में होगा। आगे क्या कर रहा है, दो दोस्त अमित और जया एक दूसरे से बात करते हैं तो एक दूसरे से क्या हो गया, अपोजिट होंगे, है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या बात, देखिए यहीं से जब लेते हैं, जैसे यहाँ पे दाएं बाएं बने थे तो इसका पूरा वो पश्चिम तो आंसर हो ही नहीं सकता। जब दाएं बाएं बनेगी तो परछाई हमेशा कैसे बनेगी, दाएं है तो दक्षिण, दक्षिण या उत्तर बनेगी, पूरा पश्चिम कभी नहीं बनेगी, है ना। ये दो ऑप्शन आप पहले कर सकते हैं। तो अमित एक दूसरे से बात करें, यदि इस समय अमित की परछाई ठीक उसके दाईं ओर, ठीक की बात हो गई तो मतलब कि जो हम घुमाएंगे तो अमित की परछाई आएगा। अगर ठीक ना कहता तो जो जया की परछाई आता है, यह बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो शाम के समय इधर कर दिया, आगे क्या कर रहा है, अमित के पास ठीक उसके दाएं, अब इसका दाएं घुमा देंगे तो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, इस डायरेक्शन में हो जाएगा, है ना। तो ये किसके मुख है, मेरा अमित का। अब कह रहा है अमित के मुख की दिशा में, अमित के मुख ऊपर की ओर, ये कौन सा है, ऊपर क्या होता है, उत्तर होता है, तो इसका क्या हो गया, उत्तर का आंसर हो गया, है ना। अब यहाँ पे देखो सर मैं डायग्राम बना था, ये देखिए, है ना, कि यहाँ से देखिए डायग्राम बना था, यहाँ पे ये वाला है, मतलब देखिए आपको निकालना यहाँ था, देखिए ये था, इतना दिया हुआ था, है ना। तो देखिए भाइयों, ये देखिए ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, इतना ये दिया हुआ था, ये दिया हुआ था, है ना। हमको यहाँ से कुल दूरी निकाल, तो मैंने इसको देखिए, मैंने देखा कि ये ट्रिंगल बनना है, मतलब यहाँ पे थ्योरम बनना है, पाइथागोरस थ्योरम बनना है, तो इसको मैं डॉटेड कर दिया। जब ये 12 थी तो यहाँ भी 12 होगी, ठीक है। तो ये पूरा हो जाएगा आधार, तो 7 12 12 7 19 9 28 ये हो गया, और ये कितना समान हो गया, ये हो गया 4 हो गया, है ना। तो 4 के स्क्वायर क्या कर देंगे और 28 के स्क्वायर कर देंगे, जितना मान आएगा तो आएगा 400। तो 400 में क्या लिख देंगे, 20√2 से क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अब बात कर लें हम योगा की, योगा की बात कर लें। योगा में उल्टा होता है, योगा में जो पहले दिया होगा डायरेक्शन उसका उल्टा करके फिर समान से हम हल कर लेंगे। जिसे क्या कर रहा है, एक सुबह का योगा में हमेशा हम काम उल्टा करेंगे,
क्या कर रहा है, एक सुबह एक व्यक्ति योगा कर रहा था, तब सिर नीचे पैर ऊपर है, मुख पश्चिम दिशा की ओर है, तो बायां हाथ की दिशा में होगा, है ना, बायां हाथ की दिशा में होगा। देखिए हम मुख से डिसाइड कर लेंगे भैया। कह रहा है कि मुख, एक सुबह की बात है, सुबह है, चलो अच्छी बात है, मान लो सुबह शाम तो हुआ करता है, उससे कोई मतलब नहीं, है ना। मेन है मुख की दिशा। एक बजे सुबह भी योगा कर रहा था, तब उसका सिर ऊपर पैर नीचे है, यदि उसका मुख क्या हो, पश्चिम दिशा में हो, पश्चिम मैंने यहाँ से उल्टा करूँगा, मुख क्या है पश्चिम दिशा में है, तो पश्चिम उल्टा भैया क्या होता है, पूर्व होता है। मैंने तुरंत उल्टा पहले ही कर लिया, मुख पश्चिम दिशा में था, मैं तुरंत उसको पूर्व में कर लिया। अब यहाँ से जो पूछ रहा है उधर घुमा लेंगे। कह रहा बाएं हाथ की दिशा में होगा, तो इसका बाएं की दिशा में, तो बाएं होगा उत्तर में, तो इसका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अभी अगर आप सुबह था, सुबह शाम से कोई मतलब नहीं है ना, योगा में सुबह शाम से नहीं मतलब होता है, फेस की बात होती है योगा में, क्योंकि योगा में आदमी, क्योंकि यही मेन योगा में किसे डिसाइड करते हैं भैया, फेस से, सिर नीचे पैर ऊंचे में कोई मतलब नहीं को। अरे क्या कर रहा है, श्याम गोपाल खंबे को देख रहा है, तो क्योंकि खंबे की कोई परछाई नहीं होती, इसलिए खंबे से कोई मतलब नहीं। शाम को है, तो शाम को है तो चलो पश्चिम हो गया, ठीक है। खंबे को देख रहा था, तो परछाई ठीक उसके दाईं ओर, तुमने इसको दाईं घुमा दिया तो क्या हो गया, उत्तर, उसका आंसर आ गया। तो उसका मुख्य दिशा में, तो उत्तर की दिशा में हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। यहाँ पे बनाया तो यहाँ पे देखिए डी है, ये तो ए, यहाँ पे क्या कर रहा है, डी ए से की दिशा में है, डी जो है, अब यहाँ से का की ओर चलेंगे, डी जो है ए से की दिशा में है, डी जो है ए से का की ओर चलेंगे, डी ए से की दिशा में है, तो से का की ओर चलेंगे, मतलब कि से मतलब यहाँ से देखेंगे कि डी कहाँ दिशा में है, तो डी जो है ए से की दिशा में है, तो ए से की दिशा में डी भैया, डी भैया इस डायरेक्शन में है, दक्षिण पश्चिम इसका होगा, आंसर होगा इसका। क्या कर रहा है, राज एक वर्गाकार क्षेत्र के मध्य खड़ा है, वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है, वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलना शुरू करता है, उसके बाद वह दाएं मुड़ता है और क्षेत्र के अंतिम छोर पर पहुंच जाता है, उसके बाद वह दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है और मध्य रास्ते में रुक कर वह फिर दाएं मुड़कर चलना शुरू करता है, मध्य रास्ते में फिर दाएं मुड़ता है और आधे रास्ते में बाएं ओर मुड़ता है, तो नए छोर पर पहुंच जाता है, तो इसमें राज की दिशा में होगा। जब भी डायरेक्शन की बात आती है तो इसको देखिए हम ऐसे मान लेंगे बहुत ही आसानी होगा, डायग्राम बनाने से समय लगेगा, लेकिन यहाँ पे केवल देखिए, जब भी केवल डायरेक्शन दिया हो तो हम डायरेक्शन लिख कर जो कैंसिल होगा उसको कैंसिल कर देंगे, तो हमको आसानी हो जाएगी हल करने में, है ना। पहले देखिए उत्तर पूर्व दिया था, मतलब नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट लिख दिया, उसके बाद देखिए दाएं लिखा था, दाएं मतलब हम जानते हैं राइट होता है, राइट हो गया, फिर क्या दिया था, राइट हो गया, फिर क्या लेफ्ट हो गया, राइट लेफ्ट कैंसिल हो गया, नॉर्थ ईस्ट बचा, ठीक है, उसको रखे रहो, भी काम आएगा। अब दो राइट बचा, हमेशा दो राइट बचे या दो लेफ्ट बचे, हमेशा डायरेक्शन का उल्टा आंसर होता है। तो नॉर्थ ईस्ट था, नॉर्थ ईस्ट का मतलब क्या हो भैया, नॉर्थ ईस्ट का आंसर ये, इसका अपोजिट क्या होगा भैया, इसका अपोजिट भैया क्या होगा बताओ, इसका अपोजिट क्या होगा, ये होगा। तो ये कौन सा हो जाएगा, साउथ वेस्ट या दक्षिण पश्चिम। अगर आपको नहीं आ रहा तो आप ऐसे भी घुमा सकते हैं। देखिए दो राइट कह रहा है, तो इधर से राइट क्या होगा, एक बार राइट घुमा देंगे यहाँ पे आएगा, फिर इधर राइट एक घुमाएंगे तो इधर आएगा, है ना। तो वही बात है, चाहे आप एक ही राइट घुमाओ, चाहे दो राइट का है तो आप जस्ट इसका अपोजिट घुमा दो, तो इसका क्या आंसर रहेगा, ये आ जाएगा हमारा। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने 10 किलोमीटर चलता है, फिर दाहिने 20 किलोमीटर चलता है, फिर बाएं 10 किलोमीटर चलता है। एक बार पुनः बाएं मुड़कर 20 किलोमीटर चलता है, तो वह अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तुमको क्या निकालना है, घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, है ना। घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, घर से ऑफिस की दिशा में है, घर से ऑफिस की कुल दूरी कितनी होगी, घर से ऑफिस की कुल दूरी कितनी होगी। देखिए कुल दूरी क्या होगी, ये अगर कहता है कि घर से ऑफिस की कुल दूरी कितनी होगी, तो कुल दूरी की बात कहेगा तो आप सब जोड़ लेंगे भैया, क्या करेंगे आप सब जोड़ लेंगे, 20, 30, 20, 50, 10, 60, 20, 80। जब कुल दूरी कहेगा तो आप सब जोड़ लेंगे, प्रत्येक का मोड़ सब जोड़ लेंगे। लेकिन अगर पूछता कि घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, तो ये घर है भैया, ये घर है, ये क्या ऑफिस है। घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, या पूछे
कि घर से ऑफिस की न्यूनतम दूरी, ये दोनों बात देखिए ध्यान रखिएगा। अगर आपको कहता है कि घर से ऑफिस की न्यूनतम दूरी क्या होगी या घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी देर लगेगा, तो न्यूनतम दूरी ये अंडरस्टूड आपको समझना है। न्यूनतम दूरी नहीं लिखा रहेगा, है ना। जब लिखा रहता तो और ही अच्छी बात है। न्यूनतम दूरी मतलब कि शॉर्टकट, कम से कम चलना पड़ता, जिसका मतलब क्या शॉर्टकट है। तो घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूर तय करनी पड़ेगी, तो हम ये निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे यहाँ क्या कर रहा है, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है ना। क्या कर रहा है, एक व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है ना। तो 20 मीटर पूर्व में चला, फिर इसका क्या कर रहा है कि दाहिने और 10 किलोमीटर चलता है। अच्छा, उसका डायग्राम बना गया है। उत्तर पूर्व एक व्यक्ति वृक्ष क्षेत्र में खड़ा है, फिर वह उत्तर पूर्व को तिरछा चलता है, फिर उसके बाद दाएं, फिर दाएं, उत्तर पूर्व, फिर दाएं, फिर दाएं। तो अब ध्यान रखिएगा। पहले बात देखिए क्या कह रहा है कि उत्तर पूर्व की डायरेक्शन, तो उत्तर पूर्व देखिए ये हो गया। पहले ये बना लीजिए आप, क्या कह रहा है उत्तर पूर्व ये हो गया। तो एक बार देखिए अगर ये तिरछा चला गया और उसके बाद कहता है कि दाएँ मुड़ना है, तो आपको पता है कि दाएं या बाएं मुड़ना तो हमेशा 90 डिग्री से कम नहीं मुड़ते। तो यहाँ से 90 डिग्री मुड़ना है, मान तो यहाँ से मुड़ना है, मान लो यहाँ से हम क्या मुड़ना है, जैसे हम उत्तर पूर्व गए, अब हमको यहाँ से दाएं मुड़ना है। आपको नहीं समझ में आ रहा कि सीधे जाएँ कि कैसे जाएँ, तो तुरंत आप प्लस बना लो। और आपको पता है कि प्रत्येक मोड़ देखिए 90 डिग्री घूमेंगे। तो यहाँ पे है तो इसका ये देखिए डायरेक्शन बन गया। ये यहाँ पे इसका 90 डिग्री क्या होगा, इसका 90 डिग्री ये होगा, है ना। तभी तो ये 90 डिग्री बनेगा, तो वही यहाँ पे 90 डिग्री घुमा देगा। फिर दाएं ये हो गया। अब यहाँ से क्या कर रहा है कि यहाँ से फिर से दाएं घुमाओ, यहाँ से फिर से दाएं घुमाओ, तो उसी उल्टा है इसलिए बाएं घुमा देंगे। वही दाएं घुमाओ तो फिर 90 डिग्री घुमा देंगे, है ना। उसी तरह करते करते हुए ये चले जाए, फिर इस साइड में चले जाएंगे, है ना। अब जो कि यहाँ से गया, देखिए थोड़ा क्वेश्चन अच्छा यहाँ पर भी, जैसे यहाँ से मुड़े मान लो, है ना, आखिरी में मान लो इस डायरेक्शन में पहुँचा। अब यहाँ से पहुँचा, अब यहाँ से कह रहा है बाएँ मुड़ना है, तो अब यहाँ से बाएँ मुड़ना है, तो यहाँ तुरंत भाई प्लस बना लो। अब यहाँ से बाएँ मुड़ना तो 90 डिग्री बाएँ मोड़ दो। यहाँ से ये बाएँ हो गया, दाएँ हो गया, तो बाएँ मोड़ दो, इधर बाएँ हो गया, तो ये क्या हो गया, साउथ वेस्ट हो गया आंसर, है ना। ये देखो साउथ वेस्ट यहाँ पे लिखा था, है ना। लेकिन बच्चा कन्फ्यूजन क्या कर देता है कि एक बार वो उत्तर पूर्व जाता है, फिर कह रहा है दाएँ मोड़, तो वो सीधा जाए, ऐसे ऐसा नहीं करने का, ठीक है, प्लस बना लो, वैसे करने का, ऐसे ऐसे करना। एक बार ऐसा हो गया तो वो वैसा ही चलेगा, समझ गया ना। तो ये व्यक्ति घर से पूर्व दिशा में क्या कर रहा है, घर से पूर्व दिशा में 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ कर 10 किलोमीटर चलता है, फिर वह दाहिने 20 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएँ जो है 10 चलता है, पुनः एक बार बाएँ मुड़ता है और अपने ऑफिस पहुंच जाता है। तो कह रहा है घर से ऑफिस पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, मतलब कि हमको इसका निकालना भैया, ये निकालना कि घर से कितनी दूरी लगेगी। हमको क्या निकालना है, हमको घर से पहुंचने में कितनी दूरी तय करनी पड़ेगी, हमको डिस्टेंस निकालना है ना। या न्यूनतम दूरी एक तरीके से हमको निकालना है यहाँ पे हमको। तो कोई सा भी ट्रायंगल बना लो आप। देखिए यहाँ से ये देखिए ट्रायंगल एक बना, मैंने इसको डॉटेड कर दिया, क्योंकि ये 10 था तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये ऑलरेडी 10 है, तो 10 कितना हो गया, 20 हो गया, ये हो गया 20 हो गया। तो 20 स्क्वायर 20 का स्क्वायर, है ना। ये कड़ का स्क्वायर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 400। 400 का अंडर रूट लेकिन कितना आएगा, 20√2, तो ये कितना हो जाएगा, 20√2 इसका हो जाएगा आंसर हो जाएगा। कह रहा है घर से ऑफिस की दिशा में, घर से ऑफिस की दिशा में, से काफ़ी क्यों चलते हैं, से घर से ऑफिस की दिशा में, तो ये भैया तो प्लस चिन्ह बना लो, ऑफिस की दिशा में, तो ये हो जाएगा भैया हमारा दक्षिण पूर्व क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। घर से ऑफिस की कुल दूरी मतलब टोटल जोड़ लो, 20, 30, 50, 60, 20, 80, इसका आंसर हो गया। और कहता है यदि 15 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाला व्यक्ति 15 किलोमीटर चाल चलने वाला व्यक्ति घर से ऑफिस पहुंचने में कुल कितना समय लगेगा, कुल कितना समय लेगा यदि वह प्रत्येक मोड़ पर 12 मिनट ठहरे। तो यहाँ मोड़ देखेंगे कितने हैं, 1 मोड़, 2 मोड़, 3 मोड़, 4 मोड़। यहाँ से शुरुआत किया और यहाँ पे पहुँच गया तो कितने मोड़ हैं, 1, 2, 3, 4। प्रत्येक मोड़ पे कितना रुकता है, 12 मिनट रुकता है ना। तो
पहले कुल दूरी कितनी देखें, तो कुल दूरी हम क्या निकाल चुके, हमको समय निकाल, समय पर क्या होता है दूरी बटे चाल, कुल दूरी हो गई 80 बटे चाल क्या दिया है 15 दिया है। पहले इसको हम हल लेंगे नॉर्मल से, तो कितना आएगा 15 से 80 को काट देंगे, कितना आएगा 15 से, है ना, इसको हम काट लेंगे पहले। तो देखिए इसको कैसे निकालेंगे, 80 किलोमीटर की दूरी 15 की चाल से चलते हैं तो हमको कितना समय लगेगा, समय बताओ आप। ठीक है, समय निकालना बहुत है, जितने बार में भाग जा रहा है उतने 2 घंटा पूरे लिख दो, हमको जो समय निकालना हमको, तो 15 पचे 75, 5 घंटे लगेगा। कितना बचा भैया, 5 किलोमीटर बचा। तो चाल कितनी सी चलेगा, 15 की चाल से, गुणे में 60 कर देंगे इसको मैनेज करने के लिए, क्योंकि किस में दिया है, घंटे में दिया है। अब घंटे हमको मिनट, अब चूँकि घंटे आ गया, अब वो आएगा मिनट में ही आएगा, तो घंटे को मिनट में बदलने क्या करते हैं, 60 से गुणा करते हैं, इसलिए मैंने 60 से गुणा किया। तो 15 चौको 60, 5 चौको 20, इसलिए हमने 5:20 लिख दिया। ठीक है, इसमें बात कर रहा है 12 मिनट हर मोड़ पर रुकता है, मोड़ कितने हैं 4, तो 12 चौको 48 मिनट और हो जाएगा। अब इसमें जोड़ लेंगे, 48 20 कितना होता है, 48 58, 58 58 10 कितना होगा, 68 होगा। 68 मतलब 7 घंटा 1 मिनट का मिनट होता है, तो 6:08 का हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। लिखा है यदि वह 23 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल चलने वाला व्यक्ति यदि सुबह 7 बजे घर से चलना प्रारंभ करे तो 9:36 पर वह 9:36 सुबह की बात हो रही है, 9:36 पर वह किस दिशा में जाते मिलेगा या किस दिशा में होगा। देखिए तेज़ की चाल चल रहा, चलो अच्छी बात है, वो भी बात करेंगे, पर लिखेंगे कितना समय लगा इसको। क्या कर रहा है, यदि वह सुबह 7 बजे घर से चलना प्रारंभ करे और 9:36 पे किस दिशा में होगा, तो इसका गैप कितने का है, 2 घंटे 36 मिनट का है। ठीक है, 2 घंटे 36 मिनट का है, इतना समय लगेगा इसको। चाल क्या है भैया, इसको चाल जो है इसका तेज़ की चाल से चाल है, तो यहाँ से हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल, दूरी पर क्या होता है चाल पूरे समय, तो 23 दूनी 46 हो जाएगा, 23 दूनी 46 लिखेगा, प्लस 36 मिनट में भी तो तेज़ की चाल से चलेगा, तो 36 की है ना, 36 मिनट 30 चाल चलेगा। देखिए अब यहाँ पे बच गया मामला ये कि 23 दूनी 46, 2 घंटे में 46 किलोमीटर तो चल तो जाएगा। अब बच रहा है 36 मिनट में, किलोमीटर प्रति घंटा मतलब 1 घंटे में कितना जाता है, 1 घंटे में जाता है 23 किलोमीटर। अगर 1 घंटे में यहाँ पता चला कि 1 घंटे में जाता है 23 किलोमीटर, तो 36 मिनट में वह कितने किलोमीटर जाएगा बताओ हमको। 1 घंटे में जाता है भैया, कितना जाता है 23 किलोमीटर, तो यहाँ पे 1 घंटे में जाता है 23 किलोमीटर, है ना, क्योंकि अब ये क्या है किलोमीटर प्रति घंटा, है ना, तो 23 किलोमीटर 1 घंटे में कितना जाता है 23 किलोमीटर है, तो इसको हम 60 से भाग कर देंगे, गुणे क्या कर देंगे हम 36, हमको 36 निकालना है यहाँ पे। इसमें हमने एक ही नियम लगा दिया है, जिसका दिया है उसको रखते हैं नीचे, जिसका निकालना है उसको गुणा कर देते हैं, जिसका दिया हो तो उसको लिखते हैं नीचे, और इसका निकालना उसको क्या कर देते हैं गुणा कर देना। हमको निकालना 36 मिनट में कितना दूरी चलेगा, तो इसलिए गुणे 36 पे कर दिया। 23 की चाल से चलवाना था तो बटे हमने इसको 60 कर दिया, है ना, किलोमीटर प्रति घंटा था, तो घंटे का मतलब क्या होता है भैया 60 मिनट होता है, तो 23 किलोमीटर प्रति घंटा का मतलब 60 मिनट। हमको निकालना था कितना 36 मिनट का, 36 कर दे, इसको हलिया लेंगे तो कितना आएगा 13.8, यहाँ पे 13.8 इसलिए लिख दिया गया है, तो कितना आ जाएगा 62.8 किलोमीटर। और 62.8 किलोमीटर हमारा आ गया है, तो 20 30 20 50 10 60 इसी डायरेक्शन में होगा। कौन सी दिशा है, दक्षिण में, दक्षिण से क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। डायग्राम क्या कर रहा है कि घर से जो है ऑफिस की दिशा में है, तो घर से ऑफिस तो पूर्व दिशा में है, लेकिन कितने किलोमीटर की दूरी पर तो ये निकालना है। तो चूँकि यहाँ तुमको डिस्टेंस मालूम है इसलिए हमने यहाँ से लाइन खींच दिया, हमको यही निकालना है ना, तो जब ये 100 है तो ये भी 100 होगा। ठीक है, अच्छी बात है, जब ये 100 है तो ये भी 100 हो जाएगा, बस ये 100 पता चल ही गया, और ये भी पता है हमको भी ये निकालना है ना, ये पता निकाल लेंगे हम। काट का स्क्वायर बराबर क्या होता है भैया, ये हो गया, काट का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, है ना, वरना आप यहाँ से ऐसे भी डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, क्यों, वरना थोड़ा मेथड याद कर लीजिए कि अगर ये 100 है, ये 100 है, तो इसका मान क्या होगा 100√2 होगा, है ना। उसी तरह जब ये 100 है और ये 100√2 है,
तो ये ज़रूर 100 होगा। मतलब अगर 2 100 हैं या 2 50 हैं तो अगला वाला 50√2 होगा। अगर 2 30 हैं तो जो हाइपोटेनियस जो कड़ वाला है वो 30√2 होगा, है ना। अगर 2 500 हैं तो अगला वाला 500√2 होगा। तो वही यहाँ पे ये 100 था, ये 100√2, ये जाहिर सी बात 100 होगा, है ना। तुमका निकालना घर से बाजार की कुल दूरी, तो कुल दूरी कितना होगा, 100 कितना होगा, 200 हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमको यहाँ क्या निकालना, हमको इतनी दूरी निकालना है कि घर से यहाँ पे कितनी दूरी पर है ना। तो जब ये 15 तो ये भी 15 होगा, है ना। हमको ये 8 दिया है, हमको ये निकालना है। तो 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर जोड़ लेंगे, कितना आ गया 179, 289 आएगा, तो इस कितना हो, ये इतना हो जाएगा 17, आंसर हो जाएगा हमारा।